नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम हिंदी विषय से संबंधित एक नया लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है समर्पण। यह लेसन प्लान कक्षा 6 के लिए बनाया गया है और यह हिंदी भाषा की मंजरी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हमको पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है। उसके बाद हम संस्था या विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ भी शिक्षण के लिए जाते हैं, और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा समर्पण। इसके बाद हमको सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है, क्योंकि आप जानते होंगे कि प्रारंभ के ही 5 लेसन प्लान तक हमको सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। उसके बाद हम उसको पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या होते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में पहला है विद्यार्थियों को व्याकरण की सहायता से शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा को व्यवहार में लाने के लिए समर्थ करना। दूसरा है नवीन शब्द निर्माण की क्षमता उत्पन्न करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भाषा तथा उसके अंगों उपांगों की रचना समझने की योग्यता उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों में शब्दों की शुद्ध एवं अशुद्ध का युक्त सहित विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। पांचवा है विद्यार्थियों को भाषा तत्वों, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय के ज्ञान में वृद्धि करना। छठा है विद्यार्थियों के शब्द भंडार में अभिवृद्धि करना। तो ये हो जाएंगे सामान्य उद्देश्य। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक, छात्रों को समर्पण नामक पाठ का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा है अवबोधात्मक, पाठ को सुनकर पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास हो सकेगा। तीसरा है कौशलात्मक, छात्रों में पद्य खंड के शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ को सरल भाषा में वाचन एवं लिखने की कुशलता उत्पन्न हो सकेगी। चौथा है अनुप्रयोगात्मक, छात्रों में यथासंभव शब्दों का प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। छात्रों में नए नए शब्दों का अपनी अभिव्यक्ति में प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। और रुचात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में पाठ से संबंधित विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करने में रुचि उत्पन्न हो सकेगी। अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्र दया, क्षमा, देश के प्रति समर्पण, प्रयत्नशील रहेंगे तथा देशभक्तों व महापुरुषों को याद कर उनके विचारों को ग्रहण करेंगे। सहायक सामग्री में लिखेंगे कि कक्षा उपयोगी सामग्री जैसे कि चौक और डस्टर और रोलर बोर्ड यानी कि लपेट श्यामपट्ट पर अंकित कक्षा कार्य, प्रश्न और गृह कार्य। शिक्षण विधि में लिखेंगे वाचन, स्पष्टीकरण व व्याख्यान विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि बच्चे देशभक्ति की भावना व कुछ क्रांतिकारियों व नेताओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि बच्चों अपने देश का नाम बताओ। उत्तर में लिखेंगे भारत। दूसरा प्रश्न है कि भारत देश किसका गुलाम था। उत्तर में लिखेंगे अंग्रेजों का। तीसरा प्रश्न है कि अंग्रेजों से देश आज़ाद कराने वाले महापुरुषों व क्रांतिकारियों के नाम बताओ। तो उत्तर में लिखेंगे सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी आदि। चौथा है कि इन देशभक्तों ने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। न्यौछावर करना क्या कहलाता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि यह समस्यात्मक प्रश्न है। और उसके बाद हम अपना उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम सभी लोग अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी से रामावतार त्यागी जी द्वारा लिखित समर्पण नामक पाठ का रसास्वादन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा अनुसार पाठ का अध्ययन एक ही अनुवृत्ति में किया जाता है। पाठ संकेत में लिखेंगे मन समर्पित से लेकर और भी दूं। फिर शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं 3 कॉलम बनाएंगे। फिर आदर्श वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत पाठ का आरोह, अवरोह, यति, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद अनुकरण वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। भावानुभूति में प्रश्न और उत्तर 2 कॉलम बनाएंगे। पहला प्रश्न है कि कवि अपना तन, मन और जीवन किसको समर्पित कर रहा है। तो उत्तर में लिखेंगे कि अपनी धरती माँ को। दूसरा है कि कवि अपने को किसका ऋणी बता रहा है। उत्तर में लिखेंगे धरती माँ का। संक्षिप्त व्याख्या में शब्द और अर्थ 2 कॉलम बनाएंगे। पहला है समर्पित, अर्थ में लिखेंगे पूरी तरह से भेंट किया हुआ। दूसरा है अकिंचन यानी अत्यंत निर्धन दीनहीन। निवेदन यानी कि प्रार्थना। दूसरा है भाल यानी मस्तक, ललाट। फिर है मौज 2 तलवार यानी तलवार की धार तेज। और फिर घनेरी, घनेरी का अर्थ होता है धनी। फिर लेखन एवं निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा का निरीक्षण किया जाएगा। सौंदर्य अनुभूति में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि कवि अपने गीत किसको समर्पित कर रहा है।
तो उत्तर में लिखेंगे धरती माँ को। दूसरा है कि कवि अपने मस्तक पर क्या मलने की बात कर रहा है, तो उत्तर में लिखेंगे कि कवि जो है मस्तक पर धरती माँ को के चरणों की धूल मलने की बात कर रहा है, क्योंकि धरती माँ को और भी कुछ भेंट स्वरूप देना चाहता है। भावानुभूति में लिखेंगे पुनर्वाचन छात्राध्यापक द्वारा पुनः सस्वर वाचन किया जाएगा। मूल्यांकन में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि कवि की क्या इच्छा है, तो उत्तर में लिखेंगे कि कवि गीत, प्राण और रक्त की प्रत्येक बूंद समर्पित करने के बाद इच्छा करता है कि इससे भी अधिक जो कुछ हो सकता है तुम्हें भेंट स्वरूप दूं। दूसरा है कि कवि किसको भांजने की बात कर रहा है, तो उत्तर में लिखेंगे अपनी तलवार को। फिर गृह कार्य में लिखेंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, इसको लिखकर लाना है। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।